and welcome to the podcast on lead-acid batteries by Ramesh Natarajan. With industry experience of over 42 years, Ramesh helps battery and battery-related industries with technical inputs and provides solutions to typical problems faced by manufacturers, service personnel, as well as users of batteries and related equipments. नमस्कार और मेरे पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एक ट्विस्ट के साथ केस स्टडी है। आम तौर पर एपिसोड जानकारी पूर्ण, ज्ञान साझाकरण या एडवाइजरी टाइप के होते हैं। मेरा मतलब है कि वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें क्या करना है। आज का एपिसोड इस बात पर है कि क्या नहीं करना है। मैं आपको कहानी बताता हूँ। मेरा मतलब है कि ये एक सच्ची घटना है जिसने मुझे हैरान कर दिया। मुझे एक समस्या का समाधान करना था और समाधान मुझे नहीं मिल रहा था। अंत तक सुनिए और आप घटनाओं के मोड़ से आश्चर्यचकित होंगे। मुझे यकीन है कि बैटरी बनाने वाले बड़े उद्योगों में ऐसी समस्या नहीं होगी। ये लगभग 7 से 8 महीने पहले हुआ था। मुझे एक बैटरी निर्माता का फ़ोन आया जिसने कहा कि उसे अपने बैटरी प्लेटों से पेस्ट निकलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये समस्या मुझे कॉल करने से लगभग 1 साल पहले शुरू हुई थी। रिजेक्शन उनका लगभग 20% था, 20%। जब वो प्रतिदिन 100 किलोग्राम पेस्ट मिक्स के 3 से 4 बैच बनाता था तो उसे ये समस्या नहीं होती थी। उनकी मात्रा बढ़ गई है और वे एक दिन में 100 किलो मिक्स के 8 से 10 बैच अब बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि क्या बदल गया है। मेरा मतलब है कि मात्रा में वृद्धि के साथ क्या बदल गया है। उन्होंने फर्मली बताया मुझे कि पेस्ट निर्माण, उसकी प्रक्रिया या गुणवत्ता मापदंडों में कुछ भी नहीं बदला है। मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या वे अपने पेस्ट मैन्युफैक्चर पर कुछ डेटा शेयर कर सकते हैं। मैंने उनसे मिक्स फार्मूला, मिक्सिंग प्रोसीजर, पेस्टिंग, क्योरिंग, ये सभी प्रोसेस का विवरण साझा करने के लिए कहा। उन्होंने सभी डेटा शेयर किए और मैंने पूरा जो डेटा उन्होंने शेयर किया उसका अध्ययन किया। मुझे किसी भी डेटा में गलती नहीं मिली। केमिकल्स बिल्कुल ठीक थे, एसिड की मात्रा और स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक था, पानी की मात्रा ठीक थी, मिलाने का क्रम ठीक था, मिक्सिंग के दौरान पेस्ट का अधिकतम तापमान ठीक था, पेस्ट डंपिंग से पहले पेस्ट का मिनिमम टेम्परेचर ठीक था, पेस्टिंग की गई प्लेटों को एसिड में डुबाते थे और वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड भी ठीक था। क्योरिंग की प्रक्रिया स्टडी किया, वो भी ठीक था। मैंने उनको फ़ोन किया और बताया कि 3 पॉसिबिलिटीज़ थी। एक यह कि मिक्सर को इस्तेमाल के बाद वॉश नहीं करते होंगे, खासकर नेगेटिव के लिए मिक्सर का इस्तेमाल करने के बाद पॉजिटिव मिक्स डालने से पहले। अगला कारण मैंने बताया कि रीमिक्स पेस्ट का इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव में 5% पॉजिटिव पेस्ट और नेगेटिव में 10% नेगेटिव पेस्ट से अधिक नहीं होना चाहिए और नए पॉजिटिव मिक्स में कोई भी स्क्रैप होना नहीं चाहिए। तीसरा और आखिरी कारण जो मैंने उन्हें बताया वो ये था कि संभवतः केमिकल्स का इस्तेमाल न करना या डबल इस्तेमाल करना भी हो सकता है।
इस पॉइंट पर उन्होंने कहा कि ये संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि मिक्सिंग की सुपरविजन उनका बेटा, भाई या वे खुद करते थे। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि वे सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक फैक्ट्री में रहते हैं। मिक्सर में पहला मिक्स सुबह 11 बजे के बाद तैयार किया जाता है। मिक्सर की सफाई भी उनके मौजूदगी में आखिरी पेस्ट मिक्स तैयार होने के बाद की जाती है। मैंने कबूल किया कि मैं उलझन में हूँ और उनसे इस बारे में सोच कर बात करूँगा। मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या उन्होंने रिजेक्शन के कारण का विश्लेषण किया है। सुबह, दोपहर या शाम को तैयार किया गया पेस्ट जड़ने का कारण था, या सुबह या शाम को पेस्ट किया गया पेस्ट समस्या का कारण था। मेरे पूछने के बाद उन्होंने ये बताया कि उनका जो भी रिजेक्शन है वो सुबह 11 बजे से पहले पेस्ट किए गए प्लेट की थी। मैंने तब तुरंत उनसे पूछा कि जब मिक्स सुबह 11 बजे के बाद तैयार किया जाता है तो 11 बजे से पहले प्लेट कैसे पेस्टिंग करते हैं, किस तरह से पेस्ट कर सकते हैं जब मिक्स ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पिछले दिन उनकी मौजूदगी में बनाए गए मिक्सिंग की पेस्ट थी और ऐसे पेस्ट वो रख लेते हैं शाम को, और सवेरे 11 बजे से पहले कोई भी बैच नहीं डालते हैं और जो पेस्ट है उसका पेस्टिंग करते हैं। और कर्मचारी जो है उनके, वो मालिक के आने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद ही नया पेस्ट मिक्स डालते हैं। ये मेरा यूरेका पल था। मैंने उनको ये बताया कि पेस्ट मिक्स को इतनी लंबी अवधि तक बिना पेस्टिंग किए तैयार करके रखना ही नहीं चाहिए। उन्हें इसे रात भर नहीं रखना चाहिए और वर्कर्स को वहीं रुककर पेस्ट मिक्स को फिनिश करके जाना चाहिए। उन्होंने मेरी सलाह मानी और ऐसे करने के लगभग 4 महीने बाद मुझे फ़ोन करके कंफर्म की कि बैटरी प्लेटों से पेस्ट निकलने की उनकी समस्या दूर हो गई है। बैटरी निर्माता बहुत खुश हुआ और मुझसे मिलने के लिए 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा करके मिल के गए। मुझे खुशी है कि समस्या का समाधान हो गया है, और जैसे कि मैंने इस एपिसोड की शुरुआत में कहा था, क्या नहीं करना चाहिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या करना है। अगर आप में से कोई पेस्ट मिक्स को रखते हैं और अगले दिन पेस्टिंग करते हो तो प्लीज़ जानिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पेस्ट तुरंत पेस्टिंग में लेना चाहिए और पेस्ट मिक्स बनाने के बाद उसे रात भर रखना नहीं चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और इस तरह के और अधिक ज्ञानवर्धक एपिसोड के लिए जुड़े रहें। सुनने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। Please do visit www.rameshnatrajan.in. Keep yourself updated about our new releases by hitting the subscribe button.